जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम लोगों का आज के हमारे इस नए सेशन में। दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन में हम डिफरेंशिएशन जो कि कैलकुलस का एक पार्ट है उसको आज हम लोग वन शॉट वीडियो के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। यदि आज आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपसे डिफरेंशिएशन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आपको वीडियो वाकई अगर यूज़फुल लगेगा तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर करेंगे। और अगर दोस्तों आप इस डिफरेंशिएशन चैप्टर को एज रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप कृपया कर इसे 2x के रूप में देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समय की बचत हो। दोस्तों हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। यानी अगर हम डिफरेंशिएशन अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हमारे मन में जो सवाल आएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। आ गया दोस्तों। चलिए तो हमारे पास हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन जिसको हम हिंदी में अवकलज के नाम से जानते हैं। हमारे पास ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है दोस्तों। अगर इसे आप बढ़िया से अगर कंप्लीट करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में लगभग आपके 18 से 20 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है दोस्तों। तो हमारे बीच हमारा जो टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन, सबसे पहले कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम पहले ये जानते हैं कि वो होता क्या है। यानी हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है, सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये होता क्या है। तो हमने कहा सुनिए मेरे लाडले, डिफरेंशिएशन जो होता है ना, इसको आप शॉर्ट में DIFF लिख सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन इज द क्या कहिएगा, पार्ट ऑफ कैलकुलस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये मैंने क्या कहना चाहा, मेरी बात ध्यान सुनिए। यानी डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो कैलकुलस का एक भाग होता है। कैलकुलस का एक क्या होता है, भाग होता है। आप समझिए, जैसे गणित मैथमेटिक्स जो होता है ना, इन पूरा संपूर्ण मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है। अलग अलग ब्रांचेस कहने का मतलब मैथमेटिक्स को अलग अलग यूनिट में बांटा गया है। जैसे आप सुनते होंगे अलजेब्रा, आपने अलजेब्रा का नाम सुना होगा। अलजेब्रा जिसमें आप अलजेब्रा में बीजगणित के रूप में इसे जानते हैं। अलजेब्रा आपका एक मैथ का पोर्शन होता है। उसी प्रकार आपका अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक जिसको आप अंक गणित के नाम से जानते हो, तो ये आपका मैथमेटिक्स से एक पोर्शन होता है। उसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हो तो अर्थमेटिक के बाद आपका मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन जिसको आप क्षेत्रमिति कहते हैं। जब ये सब जितने होते हैं ना, ये सब मैथमेटिक्स के यूनिट होते हैं। उसी यूनिट के क्रम में जब बहुत सारी यूनिट आप पढ़ लीजिएगा तो उसी यूनिट के क्रम में एक यूनिट होता है जिसको आप कैलकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं लाडले, तो कैलकुलस कहते हैं। इसी कैलकुलस का मेरे लाडले ये भाग है आपका कौन, डिफरेंशिएशन। यानी आज के बाद अगर किसी ने पूछा आपसे सवाल कि बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको कहना है डिफरेंशिएशन इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। यानी डिफरेंशिएशन एक भाग है किसका, तो ये कैलकुलस का एक भाग है। चलिए दोस्तों इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जितने भी टॉपिक होंगे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेके रखते चलेंगे, ठीक है। हमारे बीच हमारा अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी डिफरेंशिएशन। देखिए दोस्तों ये जो वीडियो होगा एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यानी कोई बातें एक्स्ट्रा नहीं बताई जाएगी, उतनी बातें होंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डिफरेंशिएशन के अंदर आपके लिए कोई ना कोई फंक्शन गिवन होता है। वो फंक्शन या तो fx के रूप में होता है या तो y के रूप में होता है। ये दोनों में से आपको कोई भी फंक्शन के रूप में दिया रहेगा। मतलब दिया रहेगा y बराबर इतना, fx बराबर इतना, इस तरह से आपको फंक्शन गिवन होता है। तो अगर कहीं किसी परिस्थिति में अगर आपको f' मिल जाए या y' मिल जाए या dy/dx मिल जाए, इन तमाम का मतलब होता है मेरे लाडले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलन। कहने का तात्पर्य है कि दिए गए फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव, कितने बार डेरिवेटिव, तो एक बार। मेरे आई होप मेरे लाडले समझ भी गए होंगे। ऐसे ही अगर डबल डैश मिले या y" मिले या d2y/dx² मिले, इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। इसका मतलब क्या होता है, तो दिए गए फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन। सिमिलरली आप जब 3 बार देखते हैं, ऐसे 4 बार देखते हैं, 5 बार देखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपके फंक्शन का कितने बार डेरिवेटिव किया जा चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जल्दी से पॉज करें और लिखने का प्रयास करें।
चलिए दोस्तों, अब हमारे बीच हमारा पॉइंट है, बहुत तेजी से हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। वीडियोस को आपसे अपील है कि कलम और कॉपी लेके बैठे और इसको उतारते चले, तब जाके ये वीडियो वास्तविक रूप में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हमारे पास अगला पॉइंट है डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो डिफरेंशिएशन है मेरे दिल के टुकड़ों, ये काफी बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा चैप्टर कह लीजिए, बहुत बड़ा अध्याय कह लीजिए, कोई इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। यानी डिफरेंशिएशन जो होता है ना, बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि इसको हम लोगों ने बांटेंगे, यानी डिफरेंशिएशन को हम लोग ब्रांच में, कंसेप्ट में, इस सब में बांटेंगे। तो हमने इसको टोटल, मेरे लाडले टोटल ध्यान दीजिएगा, टोटल हमने इसको कितने कंसेप्ट में बांटा है, तो हमने इसको टोटल पांच या चार कंसेप्ट में बांटा है। हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट 1 होगा वो होगा हमारा अलजेब्रिक कंसेप्ट। क्या होगा? अलजेब्रिक कंसेप्ट। ध्यान से सुनिएगा, पहला कंसेप्ट क्या होगा? तो हमारा अलजेब्रिक कंसेप्ट होगा। सही है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो होगा वो होगा मेरे लाडले, वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। एकदम यूनिक तरीका है, एकदम मन से पढ़िएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ये होगा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट जब आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो ये आएगा आपके लाडले, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो जाएगा लॉगरिदम कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा? तो लॉगरिदम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा? लॉगरिदम कॉन्सेप्ट। और जब अंत में जब आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, यानी टोटल 4 कॉन्सेप्ट है मेरे लाडले। कितने कॉन्सेप्ट हैं? तो 4 कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर? तो बुआ, तो ये जो चौथा कॉन्सेप्ट होता है, इस चौथे कॉन्सेप्ट का नाम है बाईपास कॉन्सेप्ट। क्या है लाडले? तो बाईपास कॉन्सेप्ट। मैं पुनः आपसे पूछता हूं मेरे दिल के टुकड़ों, मैंने क्या बोला कि आपका डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा लॉन्गर चैप्टर है। तो इसी बात को देखते हुए जो आपका डिफरेंशिएशन है, इसको हमने कितने ब्रांच कॉन्सेप्ट बांट दिया? तो आपने कहा सर 4। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कॉन्सेप्ट में क्या है मेरे लाडले? तो आपने कहा सर पहला में है अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट। दूसरा में क्या है? तो दूसरा में ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। तीसरा में क्या है? तो तीसरा में लॉगरिदम कॉन्सेप्ट। और चौथा में है मेरे लाडले बाईपास कॉन्सेप्ट। यानी हमारा एम, यानी हमारा लक्ष्य हमें पता चल चुका है कि हमें कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इसी 4, यानी यही 4 को अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो विश्वास मानिए हमसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में हम चारों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए मेरे लाडले ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। चलिए इतने को आप पॉज करें और इसको उतारने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, अब हमारे बीच आ गया हमारा पहला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट बोले तो अलजेब्रिक कंसेप्ट, जिसको हमने अभी बताया था कि हमने टोटल कितने कंसेप्ट बांटे थे? 4, जिसमें पहला कंसेप्ट आ गया हमारा अलजेब्रिक कंसेप्ट। अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये कुछ फॉर्मूला है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बात को समझिए। कहीं भी अगर आपको du/dx मिले, इसका मतलब पहले आप समझिए, इसका मतलब होता है u का x के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष अवकलज। सापेक्ष क्या? तो अवकलज। u का x के सापेक्ष अवकलज ये होता है इस लिखे हुए चीजों का मतलब, यानी du/dx का मतलब होता है u का x के सापेक्ष अवकलज। अगर यहीं पे du/dx ना रह के dv/dx रहता तो क्या लिखते हैं? v का x के सापेक्ष अवकलज। तो मेरे लाडले, अगर d/dx है, इसका मतलब क्या होगा कि x के सापेक्ष अवकलज, फिर dx है तो x के सापेक्ष अवकलज। सब में देख रहे हैं, यानी जितने में हमने डिफरेंशिएशन किया है वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो लाडले, सबसे पहला पावर में अगर n हमें दिखता है तो ऐसी परिस्थिति में हम पावर को पहले करते हैं और पावर में 1 की कमी कर देते हैं। फिर से सुनिए, पावर n पहले आ जाएगा और पावर में 1 की कमी। अब इस पे कुछ एग्जाम्पलों हम साथ साथ करते चलते। जैसे y बराबर दिया है x²। क्या दिया है? x²। तो हम पूछेंगे कि y का बताओ dy/dx क्या होगा? तो तुम कुछ मत करो, पावर को खाली पहले कर दो। तो 2 पहले आ गया और x जस के तस, और 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक और देखो, जैसे y बराबर दिले है x के पावर 3 दिले है, कह दिया कि dy/dx लिखना है। तो बताओ तो क्या होगा? रुको, अभी लिखो मत, समझो। dy/dx क्या होगा? तो पावर 3 पहले आ जाएगा, पावर में 1 की कमी, यानी 3x²। बताओ समझ में आया? यानी ये था फॉर्मूला नंबर 1। पावर में n रहेगा तो पावर पहले, पावर में 1 की कमी।
दूसरा है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो जीरो। कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। जैसे मान लीजिए सवाल है कि y बराबर केवल आ गया 2, खाली अंक आ जाए, क्या आ जाए? अंक। अब कोई कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकाले। अब फिर पहले बताइए dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा? तो y का x के सापेक्ष अवकलज, तो यानी 2 का अवकलज क्या हो जाएगा? जीरो, यानी आपका जीरो सही हो जाएगा। ऐसे ही चलिए बताइए, तो y बराबर अगर मान लीजिए 5 है तो हम पूछ रहे हैं कि बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो क्या कहिएगा? सर जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। तो आप आई होप आपने दूसरा फॉर्मूला भी समझ लिया, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब आता है फॉर्मूला नंबर 3, यानी अगर dx बाई डी एक्स सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y। याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। अगर कहेंगे कि 2x का क्या होगा? तो 2, 3x का 3, 4x का 4। आई होप आपको समझ में आया। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि चलो y बराबर अगर हम आपको दिए हैं 2x दिए हुए हैं, बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो तुम जानते हो कि x का तो 1 होता है, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अगर y बराबर मान लो 3x दिया है, तो अगर हम पूछते हैं कि बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या करोगे? 3x का क्या होगा? 3 होगा। आई होप तुम्हें ये सब सारी बातें समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना? चलिए अब हमारे पास चौथा सूत्र। चौथा सूत्र क्या है मेरे लाडले? कि लॉग का कभी भी डिफरेंशिएशन कहेगा ना, देखिए यहाँ x है तो x आ गया ना, लॉग का डिफरेंशिएशन कभी भी कहेगा तो आप लिखिएगा 1 बाई एक्स। क्या कहिएगा? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। लॉग का क्या होता है? 1 बाई एक्स। याद रखिएगा। इस पे कुछ सवाल हम देख लेते हैं मेरे लाडले। क्या है सवाल? ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है y बराबर लॉग का x स्क्वायर दिया है। अब किसी ने कहा कि y का dy बाई डी एक्स निकाले, तो हम कहेंगे रुको निकाल देते हैं। तो y लॉग का क्या होता है? 1 बट्टा, तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर उतार देंगे। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट आंसर नहीं है, लेकिन क्या तुम फॉर्मूला समझ रहे हो कि लॉग होगा तो उसके बट्टा में उतार देंगे 1 बट्टा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर रहता, वाई स्क्वायर, जेड रहता, जेड उतरता, मौसा रहता तो मौसा उतर जाता। अगर बताइए यहाँ 76 होता तो नीचे क्या उतरता? इसको आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो लॉग का क्या होता है? 1 बाई, फिर से जितना पूछे बताइए। यानी एक्स के पावर n रहेगा तो पावर में n, पहले पावर में की कमी। कांस्टेंट का क्या होगा? 0। dx बाई डी एक्स क्या होगा? 1। लॉग का क्या होगा? 1 बट्टा जो साथ में रहेगा, और इसका होता है e के पावर x, मतलब 73 होता है। कहीं भी तुमको e के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो बदलना उदलना नहीं, सीधे आंसर लिखना। यानी y बराबर e के पावर x का अगर कोई डिफरेंशिएशन कर रहा है तो सीधे करना y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अरे हाँ या ना, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन e के पावर x का e के पावर x आंसर हो गया। अगर मान लो यहाँ e के पावर x की जगह अगर रहता y बराबर e के पावर 2x रहता, अब क्या करते? ये सारे क्वेश्चन है मैं लड़ रहे, ठीक है। अब कोई कहता y बराबर e के पावर 2x, अब क्या लिखते? dy बाई डी एक्स। तो अब आप लिखते e के पावर 2x लिखेंगे, लेकिन 2 जो टच में उसको बाहरों लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ तो y बराबर e के पावर अगर 4x है तो बना लोगे, तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 4 पहले आ जाएगा, e के पावर 4x 10 का 10 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 5 हो जाएगा। अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 6 की ओर। फॉर्मूला नंबर 6 में लाडले क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा। तो वो है d बट्टा डी एक्स रूट अंडर एक्स। तो कभी भी रूट अंडर एक्स आता है, रूट आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट लिख देना। 1 बाई क्या लिखोगे? 2 रूट। फिर से बताओ, कहीं भी रूट आ गया तो क्या लिखोगे? 1 बाई 2 रूट। 1 बाई 2 रूट, अंदर एक्स है तो अंदर एक्स, अगर y रहता तो y, जेड रहता तो जेड, एक्स स्क्वायर रहता एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर रहता वाई स्क्वायर, मौसा रहता तो मौसा उतारते हैं। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये थी मेरे लाडले अलजेब्रिक कंसेप्ट। आप एक बार बढ़िया से इसको शुरू से इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। बताइए अलजेब्रिक कंसेप्ट के ये कितने फार्मूला? 6 क्लियर हो गए। अब मेरे लाडले हम कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके आपको कोई भी सवाल बन जाएगा। यानी एक हम बाबा ट्रिक दे रहे हैं, बाबा ट्रिक। अब ये बाबा ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बाबा ट्रिक समझ में आ गया तो आपसे एक भी डिफरेंशिएशन का सवाल छूटने वाला नहीं है। कैसे? यानी अगर किसी पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो बेस नीचे लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? बेस नीचे लाइएगा। अगर आपको एक्सपोनेंशियल का पावर निकालना होगा, किसका? एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर x, तो उसमें पावर नीचे आता है। अगला, अगर लॉग वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो याद रखिएगा इसमें 7 वाला नीचे आता है। कौन आता है? 7 वाला नीचे आता है। और अंतिम में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का टर्म आ गया, यानी साइन कॉस आ गया, तो इसमें भी 7 वाला नीचे आएगा। इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको पहले उतारिए, तब जाके आपसे हर सवाल बनेगा। यानी पावर में कौन आएगा? बेस। बोलो मेरे साथ, पावर में क्या आएगा? बेस। एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा? तो पावर।
लॉग में 7 वाला, ट्रिगो में 7 वाला, इसकी अहमियत आपको समझ में आएगी। इतना को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने, यहाँ तक हो गया, इसको पॉज करके इसको उतारिए आप बढ़िया से। चलिए तो अब हमारे बीच हमारा अगला देखिए, अब जितना आपने पढ़ा अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट उससे कुछ प्रमुख सवाल आ गया। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमने बोला मेरे लाडले, हम आपसे झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे, जो वास्तविकता हो गई वही बोलेंगे। यानी अगर आज आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड में छोड़ के नहीं आइएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, y बराबर x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया है। अब कोई कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ मत कीजिएगा, सीधे y बराबर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। तो ऐसी y बराबर फंक्शन यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसको सीधे आप पहले लिखा कीजिए। कोई भी सवाल लबर बनाने से कुछ नहीं होगा। x² प्लस 2x प्लस 3 ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इसका dy/dx। अब पहले बताइए dy/dx का मतलब पहले आप समझ रहे हैं कि नहीं। dy/dx का मतलब होगा लाडले कि y का x के सापेक्ष अवकलज। अब बताइए जब अवकलज करेंगे तो यहाँ x² पावर पहले पावर में की कमी यानी 2x हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 तो कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0, यानी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही पॉज करिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, y बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन उतारा कीजिए, y बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 9 आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है, किसी ने कहा कि चलो dy/dx निकालो, बनाओ तो जल्दी से। चलिए आई होप आपने बना लिया होगा। क्या करें, पावर पहले पावर में की कमी, तो पावर पहले आ जाओ, 3 दूना 6 और x रहने देंगे प्लस 4x का क्या होगा अभी बताया ना, x का 1, 2x का 2, 3x का 3, तो 4x का क्या होगा 4, और 9 अकेले होगा, इसका 0 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे लाडले, कह रहा है क्या, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि y बराबर e के पावर x² कह रहा है। क्वेश्चन सॉल्यूशन दीजिए और सबसे पहले आप लिखे, दिया है एग्जाम में देगा तो पहले लिखिएगा दिया है y बराबर e के पावर x² दिया है। अब आपको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है, dy/dx। देखिए यहाँ तक तो डायरेक्ट आप दे दिए तो सही है, चलिए ऊपर सही है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मत दीजिएगा। इसको बनाने के लिए आप d लिख के पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए, e के पावर x² उतर गया। और आप जानते हैं कि कभी भी डिफरेंस यहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ गया ना तो यहाँ डी लिख के नीचे उतारना है। तो अभी पीछे क्या बताया था, आप कॉपी में देखिए तो एक्सपोनेंशियल में कौन आता है, पावर। तो e के पावर पूरा कितना है बताइए, तो आपने कहा कि x² है। अब इस x² को मेरे लाडले फटाक से कहिए कि जाइए ऊपर, भेज दिए। अब बताइए पावर वाला आ गया, तो पावर में कौन आता है, बेस आता है dx, और जब तक ds नहीं आएगा तब तक छोड़ने वाले नहीं है। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जस का तस होता है, यानी ये उतर जाएगा e के पावर x² उतर गया। और आपको पता है x² का क्या होता है तो 2x, ये आपका मेरे लाडले सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया। ऐसे ही वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 को आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आई होप आपने बना लिया होगा मेरे लाडले। क्या है क्वेश्चन, देखिए इधर क्वेश्चन कह रहा है आपका y बराबर कह रहा है e के पावर log x² दिया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में y का हम क्या लिखेंगे तो dy/dx, और यहाँ d लिख के e के पावर log x² भी लिख देंगे और पूरा क्वेश्चन उतार लिए। अब बताइए एक्सपोनेंशियल में अभी कौन आया था, पावर, तो पावर में तो पूरा है, पावर में कौन है तो log x², यानी पावर पूरा उतार लीजिएगा। ये याद रखिएगा हमने क्या बोला है, पावर में बेस, एक्सपोनेंशियल में पावर, लॉग में 7 वाला, ट्रिगो में 7 वाला। अब बताइए ये उतर गया, इसको फटाक से कहिए कि जाइए आप यहाँ से जाइए, तो log x² चला गया। बट अब आपको पता है कि log में कौन आता है 7 वाला, तो 7 में x² है तो ये आ जाएगा। अब लगले इसको भेज दीजिए ऊपर, भेज दिए। अब बताइए पावर में कौन आता है बेस, यानी dx आ जाएगा। जैसे ही dx आ गया छोड़ दीजिए। ई एक्सपोनेंशियल तो 73 होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जस का तस, यानी ई के पावर log x² उतर गया। log का क्या होता है तो 1 बट्टा, और बताया था x² रहेगा तो x² उतर जाएगा, इनटू x² का क्या होगा 2x। अगर आप 2x से x ए को काट दिए तो यहाँ 2 बचा, यहाँ x बचा, तो इसको लिख सकते हैं 2 बट्टा x इंटू ई के पावर log x²। अगर आपका ऊपर तक भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मेरे लाडले ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेरे लाडले अगले पॉइंट की ओर। चलिए तो आ गया हमारे बीच हमारा नया कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसको आप क्या कहते हैं तो इसको इसी को आप कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें टोटल ट्रिगोनोमेट्री की चर्चा होगी।
इसमें टोटल 6 फार्मूला है, इसी 6 मिलके आपके ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट का निर्माण करते हैं। सबसे पहले फार्मूला को आप ध्यान दीजिए। पहला फार्मूला है साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन का होता है कॉस होता है। क्या होता है, साइन का कॉस। एक्स होगा तो एक्स होगा, यहाँ वाई होगा तो वाई, इससे मतलब नहीं। मेन याद कीजिए, साइन का क्या होगा कॉस, और कॉस का क्या होगा तो माइनस साइन, ये याद रखिएगा। मेरे साथ बोलो तो साइन का क्या होगा तो कॉस, कॉस का माइनस साइन। ऐसे टैन का क्या होता है, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर। टैन का क्या होगा सेक स्क्वायर, बाद वाला मत याद करो, जो होगा वो उतर जाएगा। टैन का सेक स्क्वायर। कॉट का तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर। फिर से बोलो, साइन का कॉस, साथ बोलो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। सेक का बोलो तो क्या होगा, तो सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन हो जाएगा, और सेक इंटू टेन। और कॉसेक का क्या होगा, माइनस का कॉसेक इंटू कॉट, माइनस का कॉसेक इंटू कॉट। बताइए इस पे सवाल बन जाएगा। कुछ सवाल दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे y बराबर आपको किसी ने कह दिया कि साइन 2x दिया हुआ है, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y का लिख देंगे dy/dx। अरे हाँ या ना। अब y का साइन का बताओ क्या होता है, तो कहोगे कि सर साइन का तो कॉस होता है, उतार दीजिए। और यहाँ साइन का कॉस होता है ना, उतर गया। और यहाँ 2x है तो यहाँ 2x उतार दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। x के टच में क्या है 2, कभी भी कोई कांस्टेंट x के टच में होगा उसको बाहर फेंक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है y बराबर, देखिए इधर y बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए tan 3x दिया हुआ है, क्या होगा तो y का dy/dx लिखेंगे, y का dy/dx। और tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, उतर गया। लेकिन यहाँ 3x है तो यहाँ 3x उतर जाएगा। x के टच में 3 है तो इस 3 को बाहरों लिख दीजिए, हो गया आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। इस 6 सूत्र को बढ़िया से पॉज कीजिए और इसको लिखने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। मैंने बोला था ना मेरे लाडले कि हर टाइप से आपसे क्वेश्चन भी है, इस सभी क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला सवाल है मेरे लाडले, देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए आप स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर साइन का, देखिए इधर साइन का, बहुत जल्दी वीडियो समाप्त हो जाएगा, बहुत कम समय में वन शॉट चलेगा, याद रखिएगा। हमारा ये वन शॉट का मतलब ये मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों को जितना जल्दी हो सके वीडियो को रिवाइज करा दे बढ़िया तरीका से, और आप बढ़िया से स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। y बराबर दिया हुआ है तो y का सीधे बताइए, y का क्या लिखेंगे dy/dx, अभी सिखाया ना मैंने, बताइए। और साइन का क्या होता है, तो आपने कहा कॉस, अंदर वाला उतारो, अंदर वाला से कोई मतलब नहीं, उतर गया। और बताओ x के साथ में क्या है 2, तो इस 2 को बाहर कर देंगे, हो गया आंसर। सही है सर, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें क्या मेहनत करना है। ऐसे ही बताओ यहाँ भी इसका बनाओ, बन जाएगा। जल्दी से बनाओ, तो जल्दी से पॉज करके बनाओ, जल्दी से पॉज करके। चलो बना लिया हो गया। y बराबर क्या दिया हुआ है, देखो तो मिलाओ तो, cos 4x + 5 दिया हुआ है। इसका तुमको क्या निकालना है, dy/dx, मतलब y का x के साथ जाओ क्लच निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ तो, cos का होता है माइनस साइन, ये जानते हैं, उतार दो अंदर वाला, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। x के साथ में क्या है 4, तो इसको 4 पहले लगा दो, हो गया आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत सीरियल वाइज लगाया गया है, इसको बढ़िया से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए तो y बराबर साइन इतना दिया हुआ है ना। देखो जब ऐसा सवाल आ जाए तो थोड़ा सा मजनू कंट्रोल वाली बात आ जाती है। कंट्रोल मजनू समझते हो, मजनू कंट्रोल मजनू, समझिए। मतलब ऐसे सवाल में पहले आप लिखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर साइन इंटू कॉस इंटू e⁻x² दिया है। हम कहेंगे कि इसको आप एकदम सजाइए, पहले y का dy/dx हो गया, बराबर दे दिया, डी लिख के पूरा क्वेश्चन उतारिए। पूरा क्वेश्चन क्या है, तो साइन इंटू कॉस इंटू e⁻x² उतर गया, बट्टा दे दीजिए। अब बताइए यहाँ जब साइन आ गया, तो साइन आ गया मैं लाद ले, तो इसके बाद जो टर्म होता है ना उसको उतार देते हैं। साइन ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, ट्रिगोनोमेट्री में कौन आता है, साथ वाला, साथ में साइन के साथ में कौन है, तो आप कहिएगा सर कॉस e⁻x²। हमने कहा कि बहुत शानदार। अब फटाक से इस नीचे वाला जितना इसको ऊपर भेज दीजिए, यानी डी कॉस e⁻x² चला गया, नीचे आ जाइए डी लिख लीजिए। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया तो कौन आएगा, साथ वाला, साथ में कौन है e⁻x²। अब एक वो काम कीजिए, अब इसको इधर भेजिए, तो बताइए डी ई ऊपर चल जाएगा, e⁻x² उधर रहने दें, वो ऊपर हिस्सा है, दूसरा का हिस्सा नहीं मारना चाहिए। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल में कौन आता है, पावर, तो पावर में कौन है x² है। अब इसको भी कहिए कि वे भाग यहाँ से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा तोड़ लिए हैं, अब आंसर लिखिए। बताइए साइन का क्या होता है, तो आप कहिएगा कॉस होता है, भीतर वाला से हमको कोई मतलब नहीं, कॉस e⁻x² इस जस का तस। ऐसे बताइए कॉस का क्या होगा, तो माइनस साइन, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, और यहाँ साइन जस का तस, अब भीतर वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, इंटू e⁻x² का क्या होगा, तो ये e⁻x² रह जाएगा।
जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x आंसर हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करें। देखिए आपके पास अगर आपको ये समझाया नहीं समझाया तो रिवाइव करिए और दोबारा देख लीजिए। कोनो क्लास ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना है कि एक बार मास्टर पढ़ा दिया तो आपको दोबारा बताइए नहीं पाएगा। आप दोबारा रिवाइव करके देख लीजिए। देखिए y बराबर दिया है लॉग, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या दिया हुआ है y बराबर, तो आप कहेगा सर y बराबर दिया लॉग कॉस x दिया हुआ। तो हमने कहा कि एकदम आसान है सवाल, y का तुम dy बाई डी एक्स लिख लोगे, बराबर दे देना और d लिख के पूरा प्रश्न उतारो। पहले लॉग क्या दिया हुआ है बताओ, लॉग कॉस x दिया हुआ है ना, बट्टा d। अब बताओ, मैंने बताया ना कि लॉग में कौन आता है, साथ वाला, यानी कॉस आ गया नीचे। अब एगो बात बताओ, ये कॉस कहाँ जाएगा, तो ये कॉस जाएगा ऊपर, यानी d कॉस x ऊपर चल जाएगा। अरे ने है जगह ने, तो इधर ई चल जाएगा और नीचे ट्रिगोनोमेट्रिक फिर आ गया, तो साथ में कौन है x। वो बाबा ट्रिक याद रख लेना, फिर से जाओ वहाँ पे, नहीं लिखे हो तो लिख लो जाके। बताओ लॉग का क्या होता है, तो 1/1 साथ में कौन है कॉस, तो 1/cos हो गया आंसर। कॉस का क्या होगा, तो कॉस का होगा माइनस साइन होगा, उतार दो। और आपको पता है माइनस रहने दो, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स क्या होगा, तो कहोगे -10x हो गया तुम्हारा आंसर। बताओ समझ में आ रहा है। और मैं लाडले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जब आपको इतना तक आ गए, इतना अच्छा से पढ़ रहे हो, इतना अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो प्रयास है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया वीडियो को जाकर लाइक कर दिया करें। आप वीडियो देखते भी हैं, वीडियो को देखते हैं, परंतु आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, यही आप में कमी है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्या, देखिए हमारे पास एकदम पीपीटी बहुत तगड़ी रेडी है। क्या कह रहा है, मिक्स्ड ऑफ एल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी कह रहा है कि मिक्स आ गया, यानी एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट थे उनका मिक्स्ड आ गया है। मतलब क्या, तो जैसे एक सवाल ये भी है, ये सबको ध्यान रखिएगा। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस साइन वाई है, कैसे बनाएंगे, तो ऐसा जब सवाल आए ना तो सीधे लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। क्या कहेंगे, एक्स ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। अब एक बात बताइए, जब दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, यस या नो। और यहाँ पावर है तो पावर में बेस है डी एक्स, तो नीचे डी एक्स आ गया, चलो ठीक है। वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई, सही छोड़ दें, नहीं बुआ यहाँ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ y आ गया ना तो लगले भेजेंगे, कहेंगे भाग यहाँ से y, और नीचे लिखेंगे dx। y को नहीं छोड़ना है, बराबर x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dx बाई dx लिखेंगे, प्लस साइन y का क्या लिखेंगे, तो d साइन y तो लिख देंगे, बट्टा dy भी लिख देंगे। लेकिन बताइए तो ये y सही है, नहीं, इसको भेज देंगे dy बट्टा dx। अब मैं लाडले एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो तुम कहोगे कि 2x होगा। ऐसे ही y स्क्वायर का क्या होगा, तो 2y होगा। लेकिन यहाँ dy बाई dx तो जस का तस रह जाएगा, यस या नो, हाँ बिल्कुल। dx बाई dx का वैल्यू क्या होगा 1, प्लस साइन का वैल्यू क्या होगा, तो तुम कहोगे कॉस, और वाई है तो रहने दो, इंटू डी वाई बाई डी एक्स जस का तस। मैं दोबारा कहता हूँ सुनो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स, वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई, लेकिन वाई आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स और साइन वाई का डी साइन वाई बट्टा डी वाई, और यही डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे लाडले जब इसको हमने तोड़ा तो जब तोड़ने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए यहाँ 2x, देखो एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, आउन को एक तरफ, तो यहाँ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहने दो, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहने देंगे। और यहाँ ये प्लस में, इसको बुला लीजिए इधर माइनस में, यानी माइनस का कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बुला लिए। ये पूरा प्लस वाला इधर माइनस में आ गया, बराबर 1 उतार दीजिए, और बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ, यानी 1 रहने देंगे, और प्लस 2x आएगा तो -2x। अब बताइए मेरे लाडले, इसमें जब डी वाई बाई डी एक्स यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, तो यहाँ 2y माइनस 2y यहाँ बचता है, और यहाँ क्या बचेगा, तो cos y बचेगा, बराबर क्या बचता है 1 माइनस 2x है, हाँ या ना। ऐसे ही जब इसको, इसलिए जब dy बाई डी एक्स आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x हो जाएगा, और बट्टा में ये नीचे आ जाएगा, यानी 2y माइनस कॉस वाई। मेरे लाडले बताइए नहीं समझ में आया। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, खुद से बना लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके चलिए दोस्तों, अब हमारे बीच हमारा आ गया हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। कौन सा आ गया, हमारा तीसरा और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आ गया,
जिसका नाम है लॉगरिदम कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, लॉगरिदम कॉन्सेप्ट इसका नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि लॉग पे आधारित है। इसमें कोई तुमको अलग से सूत्र नहीं पढ़ना है, बस 3 गो अलग इसका लॉग का जो सूत्र है उसी को देख लो। यानी लॉग अगर लग जाए और कोई चीज़ अगर पावर में हो तो याद रखिएगा वो पावर पहले आ जाता है। यानी लॉग के सामने में पावर दिखाने से कुछ होता नहीं है, पावर पहले आ जाएगा। एकदम याद रखिए, लॉग में गुना में रखिएगा तो ये प्लस में बदल देगा, यानी लॉग ए आप प्लस बदल देगा लॉग बी। अगर लॉग में भाग में रहिएगा तो ये बदल देगा माइनस में, लॉग ए माइनस लॉग बी। बताइए समझ में आया तीनों सूत्र? यदि आ गया तो बढ़िया, इस तीनों सूत्र को पॉज करके लिखिए पहले। अब बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न के उत्तर पर। हमारे बीच हमारा क्या सवाल है कि y बराबर x का पावर साइन है। पहले एक बात है कि सर हम समझेंगे कहाँ कि कहाँ लॉगरिदम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। लॉगरिदम कॉन्सेप्ट आखिरकार अप्लाई कहाँ करना है सर, समझ में नहीं आ रहा है। पहले इस प्रश्न का तो उत्तर दे दीजिए। तो मेरे लाडले, अगर आपका फंक्शन का पावर, याद रखिएगा, यदि फंक्शन का पावर यदि फंक्शन हो, फंक्शन का पावर यदि फंक्शन हो, तब उस परिस्थिति में हम लॉग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो लॉग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए y बराबर दिया हुआ है x के पावर साइन x दिया हुआ है ना, तो यहाँ फंक्शन के पावर फंक्शन है, हाँ या ना। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो लॉग y हो गया, और इधर लॉग लेंगे तो लॉग x के पावर साइन x हो गया। अभी ना आप पढ़े में लाडले, लॉग y रहने दीजिए, अभी ना पढ़े कि लॉग को ऊपर ऊंची आवाज पसंद नहीं है, यानी साइन x कहाँ आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पहले आ जाएगा, और ये वाला बाद में आ जाएगा, यानी लॉग x हो जाएगा। बस कुछ नहीं कीजिए, दोनों तरफ लॉग लिए तो लॉग y, और यहाँ लॉग जस का तस, पूरा क्वेश्चन जस का तस। अब यहाँ लॉग y रहने दीजिए, ये लॉग में पावर जो रहता है वो कहाँ आ जाता है? पहले आ जाता है, ये लॉग x जस का तस। अब कुछ नहीं लिखिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, इतना आप लिख लीजिएगा। और जैसे ही आप में लाडली इतना आपने लिख लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत मेहनत। आपको सीधे डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1/y। लॉग का 1 होता है, y है तो 1/y, और जहां भी y आ जाएगा वहां क्या लिखेंगे? dy/dx, dy/dx। फिर से सुनिए, लॉग का 1/y है तो y आ गया, और y जैसे यहाँ आ गया dy/dx। यहाँ u इंटू भी है ना, तो आपको हम बताया था u इंटू भी को कैसे सॉल्व करते हैं। एगो को बाहर करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1/x हो जाएगा। ऐसा ही log x को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन? साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है? तो cos होता है। अब बताइए मेरे लाडले, यहाँ 1/y इंटू dy/dx तो रहने देंगे, लेकिन यहाँ साइन x में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो साइन x, और नीचे क्या हो जाएगा? x, और यहाँ जब गुना करेंगे तो रहने देंगे, यानी log x इंटू क्या हो जाएगा? cos x। ई नहीं कि x काट दीजिएगा ना, ई नहीं। ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को आप दोबारा समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए जब dy/dx फाइनली रूप से निकालते हैं तो ये y है तो ये नीचे तो ऊपर चल जाएगा, और ये सब जस का तस, यानी साइन x/x प्लस log x इंटू का cos x। क्लियर जा रहा है? अब यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, y का वैल्यू रख दीजिए। y का वैल्यू क्या है? तो आपने कहा कि y का वैल्यू सर x का पावर साइन x, हाँ या ना? तो x के पावर साइन x है, अंदर ये सब उतार दीजिए, अंदर वाला जस का तस आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने क्या किया, समझो मेरे दिल के टुकड़ों। क्वेश्चन हमारा था लॉग y बराबर था हमारा x का पावर साइन x, हाँ या ना? दोनों तरफ लॉग ले लिया, जब लॉग लिया तो यहाँ लॉग y हो गया, और ये लॉग लेते मात्र ये साइन x ऊपर वाला कहाँ आ गया? नीचे आ गया, और ये log x हो गया। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किए तो log का 1/y है तो 1y, लेकिन y आते मात्र dy/dx, और ये साइन x को बाहर कर देंगे, और इसका डिफरेंस, एगो को बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो log का 1/x प्लस log को बाहर करेंगे तो साइन का क्या होगा? तो cos x हो जाएगा। अब बताओ मेरे लाडले, 1/y dy/dx जस का तस, यहाँ साइन x में 1 से करेंगे तो साइन x/x नहीं हो जाएगा, और ये जस का तस हो जाएगा। अब ये बट्टा में y इधर जाएगा तो गुना में y, अब बाकी है सब जस का तस है, और y का वैल्यू हम रख दिए x के पावर साइन x, आंसर हो गया। बताइए समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को y बराबर x के पावर x है, क्या इस सवाल को आप बना लीजिएगा? HW में है, ये आपको बना लेना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बना लीजिए। चलिए क्लियर है इतना? तो ये तो मैं लाडले लॉगरिदम का, इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको आप उतारने का प्रयास करिए, ठीक है? चलिए अभी लॉगरिदम कंसेप्ट पे एक और सवाल हमारे बीच आ गया। क्या कर रहा है कि y बराबर x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 का
होल क्यूब। ये बहुत बड़ा सवाल है, गुना भी है, भाग में है। सीधे सॉल्यूशन दीजिए और लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ जब लॉग लेंगे तो लॉग बाहर ही रह जाएगा, अंदर क्वेश्चनवा उतर जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल क्यूब, और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो x-3 का होल क्यूब और x-4 का होल 5। तो उतर गया, दोनों तरफ खाली का लिए हम, दोनों तरफ लॉग लिए हैं। अब बताइए जब लॉग लेंगे तो इधर तो लॉग वाई चलेगा लेकिन इधर नहीं चलेगा। यहाँ लॉग गुना में है तो प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, लॉग प्लस में लिखेंगे, यानी x+1 का होल स्क्वायर प्लस इसको भी क्या लिखेंगे तो लॉग x+2 का होल क्यूब। अब बताइए गुना वाला को प्लस में लेकिन भाग वाला को क्या माइनस में, यानी लॉग क्या हो जाएगा x-3 का होल क्यूब, ऐसे ही माइनस लॉग x-4 का होल 5। बताइए इतना हो गया, लेकिन अभी भी नहीं तोड़ेंगे, लॉग वाई रहने देंगे। लेकिन आप कुछ नोटिस कीजिए, पावर है ना तो ये पावरवा लॉग को देखते मतलब बाहर आ जाएगा, यानी 2 log x+1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ बताइए क्या हो जाएगा 3 log हो जाएगा x+2 हो जाएगा। ऐसे ही बताइए माइनस फिर 3 पहले आ जाएगा, 3 log x-3 हो गया। उसी प्रकार ये 5 आ जाएगा, यानी 5 log x-4 हो जाएगा। चलिए तो जब इस तरह से जब आ जाता है तो अंत में जब आप डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन क्या करते हैं, बोथ साइड्स क्या करते हैं, वह बोथ साइड्स जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब बताइए लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y इंटू का dy/dx, और यहाँ ये 2 जस के तस, लॉग का क्या होता है 1/, इस जो 7 है उसको बट्टा में कर दो, प्लस 3 रहने तो लॉग का क्या होगा 1/, पटक के करा तो x+2 को। ऐसे ही बताओ -3 रहने तो लॉग का फिर 1/, साथ में क्या है x-3। ऐसे ही -5 रहने दो इंटू क्या हो जाएगा 1/x-4। अब मेरे लाडले यहाँ से तुम dy/dx निकालोगे तो ईमानदारी से बताओ, दिल के टुकड़ो ईमानदारी से बताओ तो ये y ऊपर चल जाएगा, तो डायरेक्ट y का वैल्यू रखो ना। y का वैल्यू क्या था x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल क्यूब बट्टा x-3 का होल क्यूब और x-4 का होल 5। अब कुछ मत करो, इसको सॉल्व करके लिखो 2/x+1, ऐसे ही प्लस 3/x+2, ऐसे ही 3/x-3, और ऐसे ही 5/x-4। मेरे लाडले यही है आपका सही आंसर। बताइए समझ में आया? वीडियो को पॉज करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए, ठीक है लाडले। चलिए दोस्तों वीडियो अब बहुत हम लोग समापन की ओर हैं। अरे मतलब आ गया हमारा बाईपास कंसेप्ट। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर, इसको हम लोग इतना जल्दी कंप्लीट कर लिए। क्या करें बाईपास कंसेप्ट। अब मेरे लाडले सबसे पहले आपके मन में होगा कि आपने इसका नाम बाईपास क्यों रखा, तो मेरे लाडले ध्यान से सुनिए। जब आप नॉर्मल रोड पे चलने में महारत हासिल कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको उतारा जाता है हाईवे पर, और हाईवे पर आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत हाई होती है, इस वजह से इसका नाम हाईवे होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पीड आप अपनी अच्छी रखिएगा। इसमें कुछ नहीं रहता है, इसमें 2 अलग अलग फंक्शन आपको खाली दिया रहेगा, यानी एगो y के रूप में दिया रहेगा तो एगो आपको x के रूप में दिया रहेगा, और अंत में कहेगा कि बताइए आप dy/dx निकाल दीजिए। देखिए जैसे हम एगो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, y बराबर अगर मान लीजिए एगो दिया है साइन थीटा दे दिया, ठीक है, एगो x बराबर दे दिया कॉस थीटा, और कहेगा क्या कि dy/dx बताइए। तो आप कैसे क्या कीजिएगा देखिए यहाँ पर y बराबर थीटा में फंक्शन दिया है, x बराबर थीटा में 2 अलग अलग फंक्शन दिया है, तो पहले आप लिखा लिए y बराबर साइन थीटा लिख लीजिएगा। लेकिन मेरे लाडले को बात बताइए, y का dy हो जाएगा लेकिन अभी भी dx लिखे क्या, नहीं, अब ये लिखेंगे जो यहाँ रहता है वही थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो साइन का क्या होता है तो कॉस होता है, ये वाला जस का तस। यानी फिर से सुनिए, y बराबर साइन दिया साइन थीटा, तो y का dy, और थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, और साइन का क्या होता है कॉस, हो गया dy/d थीटा निकल गया। और ऐसा ही x बराबर बताइए क्या दिया है, तो आप कहिएगा x बराबर तो कॉस थीटा दिया है, तो हम कहेंगे dx बट्टा, बताओ किसके सापेक्ष करें, तो सर थीटा के सापेक्ष कीजिए। तो बताओ कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। अब बताओ dy और dx दोनों निकाल लिए, लेकिन तुमसे पूछ का रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि dy/dx बताइए, अरे हाँ या ना, मतलब dy वाला पहले, तो dy वाला कौन है कॉस, तो इसको लिख लो ऊपर कॉस थीटा। अरे बताओ समझ में आया, बट्टा नीचे dx है ना, तो dx वाला क्या है माइनस साइन थीटा। अब बताओ कॉस बट्टा साइन क्या होगा, तो माइनस का कॉट थीटा। बताओ ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं है, आया?
आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। मतलब इसमें दो अलग अलग फंक्शन देता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने आखिरी पेज की ओर। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, y बराबर 2t² यानी y बराबर आपको 2t² दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले dy/dt निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो dt कैसे निकलेगा, तो बताओ, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 और t हो जाएगा। ऐसे ही x बराबर दिया है t³ दिया है, तो dx/dt निकाल देंगे, यानी t का क्या हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे, इसलिए dy/dx, ऊपर लिखेंगे dy वाला वैल्यू, तो dy वाला वैल्यू कितना है, तो 4t है, और dx वाला वैल्यू कितना है, 3t²। अब इसको सॉल्व करके क्या आंसर होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है मेरे लाडले, और आप जरूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए और प्यारे से एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।